बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आपने कई किस्म की चिकन स्टिक्स खाई होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको चिकन स्टिक्स की रेसिपी दे रही हूँ ये बहुत ही औसम बनेगी। आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू चिकन स्टिक्स, जो बहुत ही टेस्टी और यमी बन के तैयार होती हैं। बहुत ही डिफरेंट सा इनका टेस्ट है और बहुत ही ये मज़ेदार बन के तैयार होंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो ये देखिए कितनी ये टेम्पिंग लग रही हैं, और एक तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से इनका लुक। ये देखिए अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही टेंडर, और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट है। आप इसको एज अ इवनिंग स्नैक बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही जूसी और मज़ेदार चिकन स्टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया और इसके मैंने इस तरीके से क्यूब्स कर लिए। देखिए ना, मैंने ये बहुत ज़्यादा छोटे कट किए हैं ना बहुत बड़े हैं, बस दरमियाने कट किए हैं, क्योंकि जब बड़े होंगे तो वो अंदर से गलेगी नहीं फ्राई करते हुए, और छोटे होंगे तो वो टूटने लगेंगे। तो इसलिए आपने नॉर्मल साइज़ का इनको कट करना है। तो आइए अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट आधा खाने का चम्मच। दही इसमें जाएगी 3 खाने के चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड किया 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लिया मैंने 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर लिया मैंने 1/4 टीस्पून। और लाल मिर्चों का पाउडर मैंने ½ टीस्पून डाला है, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और 2 पिंच मैंने यहाँ पर फूड कलर के डाले हैं। ये ऑप्शनल है, अगर हम नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लुक देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए 1 चाय का चम्मच बारबेक्यू सॉस। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन के साथ अच्छे से कोट हो जाएँ। तो अब इसको ज़बरदस्त सा एक टेस्ट देने के लिए इसको मैं कोयले का धुआं दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी प्लेट रख ली है। आप कोई फॉइल पेपर वगैरह रख सकते हैं, छोटी सी कटोरी रख सकते हैं, और उसके ऊपर जला हुआ कोयला मैंने रख दिया है। अब कुछ ड्रॉप्स मैं ऑयल के डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो घी या फिर बटर भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए कुछ ड्रॉप्स मैंने डाल दिए ऑयल के। ढक्कन रख दूंगी इसके ऊपर, और 2 मिनट के लिए इसको मैं कोयले का धुआं दे दूंगी। तो 2 मिनट हो गए हैं चिकन को धुआं देते हुए कोयले का। तो अब एक दफ़ा मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि कोयले की जो खुशबू है वो अच्छे से चिकन में आ जाए। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और 10 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो 10 मिनट हो गए चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो आइए अब इसको हम वुडन स्टिक्स में लगा लेते हैं। तो ये देखिए ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। तो अब इसके ऊपर मैं एक एक करके चिकन को लगाऊंगी। तो एक दफ़ा मैं पहले इसको दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि मसाले जो हैं वो चिकन पे अच्छी तरह से मज़ीद कोट हो जाएं। तो एक एक करके चिकन के पीस को मैं इस स्टिक के ऊपर लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो ये देखिए ये मैंने लगा दिए। इसको अब रख दूँगी मैं एक प्लेट में। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी की भी सारी चिकन स्टिक्स को रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए सारी चिकन स्टिक को मैंने रेडी कर लिया है। तो आइए अब अगले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थे। अब एक एक करके मैं चिकन स्टिक को पकड़ूंगी और इस ब्रेड क्रम्ब के ऊपर कोट कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने लगाना है ब्रेड क्रम्ब को चिकन के ऊपर। और इसी तरीके से बाकी की चिकन स्टिक को भी मैं ब्रेड क्रम्स लगा लेती हूँ। तो ये लीजिए सारी चिकन स्टिक्स के ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए। अब यहाँ पर एक प्लेट में मैंने अंडा ले लिया था और इसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। अच्छे से फेंटना है हमने अंडे को। अंडा फेंटने के बाद इसमें एक एक करके मैं चिकन स्टिक डालूंगी और इस तरीके से रोल कर लूँगी। और उसके बाद इसको मैं गरम तेल में डाल दूँगी। तो ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना, बस नॉर्मल गरम करेंगे, वरना चिकन जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से उसमें कलर आ जाएगा। इसलिए मीडियम गरम तेल में हम इनको डालेंगे और फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मीडियम लो फ्लेम में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, और कुछ ही देर में ये थोड़ी सी सेट हो जाएंगी। तो इसको मैं ये देखिए पलट लेती हूँ। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। तो दोनों तरफ से इनको मैं गोल्डन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है स्टिक्स में, और ये अंदर तक अच्छे से कुक हुई हैं। तो निकाल लेती हूँ इनको एक छन्नी में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। ये देखिए कितने मज़ेदार लग रही हैं। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी की भी फ्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद आपको इनको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी बारबेक्यू चिकन स्टिक्स बन के तैयार है। बहुत ही यमी बनती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर वालों को और मेहमानों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिकन स्टिक की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही इजी तरीके से बनेगी, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ली है। मैंने ब्रेस्ट का पार्ट लिया, अगर आप चाहें तो थाई का भी ले सकते हैं। और उनको इस तरीके से क्यूब की शक्ल में काट लिया है। इतने बड़े बड़े मैंने टुकड़े किए हैं। तो आइए चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ मुट्ठी जो है वो हरा धनिया की ली है, कुछ पत्तियाँ मैंने पुदीना ली है और 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इन तीनों चीज़ों का अब मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो हरे मसाले का मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है, ये मैं चिकन के अंदर डाल दूँगी। साथ ही 2 खाने के चम्मच लेमन जूस के डालूँगी। कुछ ड्राई मसाले मैंने लिए हैं, तो उसमें 2 खाने के चम्मच चिकन तंदूरी मसाला लिया है मैंने। नमक जाएगा हस्बे जायका। अदरक का पाउडर लिया हाफ़ टी स्पून, लहसुन का पाउडर लिया 1 टीस्पून, चिकन पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून और गरम मसाला इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो उसकी जगह आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो तमाम मसालों को मैंने चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो चिकन की मैरिनेशन को आधा घंटा हो चुका है। तो आइए एक दफ़ा से चिकन को हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो एक दफ़ा दोबारा से मैं अच्छे तरीके से तमाम मसालों को मिक्स कर लूँगी चिकन के साथ। तो ये देखिए मैंने एक दफ़ा दोबारा से एक अच्छा सा मिक्स दे दिया है। तो ये देखिए ये स्टिक्स हैं, बहुत ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। अब इन स्टिक्स के ऊपर मैं एक एक जो हमारे पास पीस है चिकन का वो इस तरीके से स्ट्रेट करके लगा दूँगी। एक स्टिक के ऊपर मैं 3 पीसेस ही लगाऊंगी, अगर आप चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 जो है वो इनफ होते हैं पीस एक स्टिक के ऊपर। तो ये देखिए इस तरीके से मैं चिकन की जो क्यूब हैं वो लगा लूँगी। उसके बाद मैं स्टिक को एक अलग प्लेट में रखती जाऊँगी और इसी तरीके से मैं आपको एक और लगा के दिखाती हूँ। और इसी तरीके से मैं बाकी की भी स्टिक्स लगा लूँगी। तो ये देखिए तमाम स्टिक्स पे मैंने चिकन लगा दिया। ये बिल्कुल अब रेडी है फ्राई के लिए। तो सबसे पहले हम इनकी कोटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। तो चिकन स्टिक्स को सबसे पहले मैं इन ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से तमाम क्रम्स को चिकन स्टिक्स में लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए तमाम स्टिक्स में मैंने क्रम्स लगा लिए। आइए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। 2 अंडे लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया हल्का हल्का सा। अब स्टिक्स को मैं इसमें इस तरीके से रोल करूँगी और इसको फ्राई करती जाऊँगी। ये देखिए स्टिक्स को मैं इस तरीके से सबको फ्राई कर लूँगी। हमने इसको मीडियम लो फ्लेम में फ्राई करना है, क्योंकि अंडा जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, उसमें कलर आ जाता है, लेकिन हमने इस चिकन को भी पकाना है अच्छे से। तो इसलिए मीडियम लो फ्लेम में हम इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारी जो चिकन है वो अंदर तक कुक हो। तो लीजिए स्टिक्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी चिकन स्टिक्स बनके तैयार है।
इसी तरीके से बाकी की भी तमाम स्टिक्स को मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी चिकन स्टिक बन के तैयार है। आप गर्मा गर्म चिकन स्टिक्स को केचप के साथ सर्व करें, सभी को ये बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।